बेटा मैं उनके पास गई थी, लेकिन उन्होंने उसे रखने से साफ साफ इनकार कर दिया। मेरी बेटी कम अक्ल जरूर है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। बुरी लड़की नहीं है मेरी बेटी। अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। वो अपनी गलतियों का अज़ाला करना चाहती है। अच्छा, परेशान मत हो, मैं फरवा से बात करके देखती हूँ, हो सकता है वो मान जाए। माँ, अब क्या बात करेंगी? और किसी और के मामले में बोलते हुए हम अच्छे लगेंगे? वैसे भी आप कर क्या सकती हैं? बेटा आखिर फरवा से हमारा ताल्लुक तो है ना, हो सकता है वो मेरी बात सुन ले और मान जाए। वैसे भी अल्लाह ताला उसे बहुत पसंद करते हैं जो दो लोगों में सुलह करवाए। मैं रात दिन आपको दुआएं दूंगी। अल्लाह आपकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। अल्लाह अलीना बीबी को नेक छोड़ा मिला। आप मेरी बेटी के लिए कोशिश करें, उसके लिए अच्छा करें, अल्लाह आपके लिए अच्छा करेगा। फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं सारी जिंदगी आपके एहसानमंद रहूंगी। सर ये मंसूर की फाइल। हाँ, ओके, हो गया काम। वेरी गुड। थैंक यू सर। सर मंसूर एक ब्लैकमेलर है। साल भर में 2 से 3 बार जेल जरूर जाता है। अमूमन लड़कियों को ब्लैकमेल करके पैसा कमाता है और नशा भी बेचता है, और तो और अपने इलाके में बदमाश के तौर पर मशहूर है। और वो क्या हुआ, कुछ कहना चाह रहा है? सर मैडम हिना हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार मंसूर से रेस्टोरेंट में मिलती है। दोनों कांटेक्ट में है और मंसूर के अकाउंट में रकम भी ट्रांसफर करवा चुकी है। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है। अम्मा, अम्मा आपको ये हिना के मामले में नहीं बोलना चाहिए था कुछ भी। आप जानती हैं उसने मेरे साथ क्या क्या किया है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मुझे तो उसकी माँ पर तरस आ गया। कितनी बेबस है वो। खैर मैं भी तो एक माँ हूँ। अम्मा फिर भी आपको नहीं बोलना चाहिए था। उसकी फितरत कभी नहीं बदल सकती। वो वही करेगी जो वो चाहती है। बिला वजह आप और मैं फरवा और ये शहजाद के सामने जलील हो जाएंगे। हो सकता है बेटा वो सुधर जाए, ठीक हो जाए वो। आखिर उसकी भी तो जिंदगी का सवाल है। पता नहीं अम्मा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कभी बदल सकती है। अब क्या कर सकते हैं, हमने तो भलाई किया ना, और भलाई सोचा है। तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि उसकी सुलह करवाओगे? क्या कुछ नहीं किया उस हिना ने तुम्हारे साथ अलीना? जानती हूँ मैं, लेकिन क्या करें, आंटी रोने लग गई थी। अम्मा को तरस आ गया। सच बताऊं तो मैं भी नहीं चाहती थी ये सब कुछ हो। So what? ये हमारा मसला नहीं है, और अम्मी को भी सख्ती से मना कर दो कि कोई जरूरत नहीं उनके मामले में पड़ने की। अच्छा तुम रिलैक्स हो, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैंने पहले भी बात की है ना अम्मा से, अब फिर समझाती हूँ उन्हें। अच्छा खैर ये बताओ कि शहजाद ने क्या किया उस ब्लैकमेल वाले मामले में? नहीं, उसके बाद कोई कॉल वॉल नहीं आई है। ये तो अच्छी बात है ना फिर। ओफ या अल्लाह,
पता भी है कि माँ की तबीयत रात से खराब है। जरा सी मदद कराने के बजाय, घर के काम काज संभालने के बजाय घूमती फिर रही हो न जाने कहाँ। मैंने 1000 दफा आपसे कहा है कि आप एक नौकरानी रखवा लें, क्यों नहीं रखवाती? सुनो, मैं तो खुद से ऐसे कह रही थी कि मेरी बेटी बिल्कुल बदल गई है, अब उसे मैं घर के सारे काम काज सिखाऊंगी। लेकिन मैं गलत कह रही थी। एक मिनट गलत कह रही थी, गलत कह रही थी। नहीं, एक मिनट, आप मुझे बताएं कुत्सिया कहाँ से बीच में आ गई? आपने उनसे बात क्यों की है? उससे नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? वही तो कराएगी तुम्हारी सुलह। अस्तगफिरुल्लाह, अम्मा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? वो तो पहले चाहती है कि मेरा घर बर्बाद हो जाए ताकि वो अपनी बेटी को बसा दे उसके साथ। ज्यादा बकवास नहीं करो। अल्लाह के बाद वही है जो हमारी सुनेगी। और उसने कहा भी था कि वो फरवा से हमारी बात कराएंगी, करेंगी तुम्हारे बारे में बात। क्यों नहीं समझती तुम? बिल्ला वजह आपने उनको बीच में डाल दिया। अपनी बेटी का घर तो वो बसा नहीं सकी, मेरा क्या खाक बसाएंगी? तुम अपने मुंह को ना सीधा रखा करो। अगर मुंह अच्छा नहीं है तो बात तो अच्छी किया करो। एक उनकी बेटी है, किस तरह तमीज से अपनी माँ से भी बात कर रही थी अलीना, और मुझसे भी। एक तुम हो। उसकी माँ ने ना 10,000 नौकर भी रखवाए हुए उसके लिए। तुमने क्या किया मेरे लिए? अजीब, हर वक्त अलीना अलीना अलीना। थक गई हूँ मैं अलीना अलीना सुन सुन के। ये इसके लक्षण है। क्या बात करूं मैं इसके लिए? बिल्कुल बेकार लड़की है, कहीं का नहीं छोड़ा। दफा करो, इसे क्या परवाह माँ की तबीयत की। इस वक्त हिना भी होती तो अच्छा होता। आंटी अब आपसे क्या छुपाना, अब हिना और शहजाद का रिश्ता तो खत्म ही समझे आप। गलती हो जाती है इंसान से, लेकिन अब उस गलती को सुधारने का वक्त आ गया। ऐसा तो मत कहो बेटा। आंटी मैं सही कह रही हूँ, हमारी कोई लड़ाई नहीं है हिना से, लेकिन हिना घर बसाने वाली लड़की है ही नहीं। बहुत कोशिश की शहजाद ने। आंटी अगर जिंदगी में मुझे किसी बात का पछतावा है तो वो यही है कि मैंने हिना से शादी क्यों की। काश मैं वक्त को उल्टा सकता तो मैं हिना से कभी शादी नहीं करता। बेटा मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है सुन के। जी आंटी, हमें भी अफसोस है। अलीना तुम्हारा कोर्स कैसा जा रहा है? अच्छा। वेरी गुड। घर में फालतू बैठने से बेहतर है इंसान कोई मसरूफियत ढूंढ ले, टाइम भी पास हो जाता है और कुछ सीख भी लेता है। आप इधर खड़ी हैं, मैं अंदर देख रहा था आपको। फ्रेश एयर लेना पसंद है तो बस वही ले रही थी। और क्या पसंद है आपको? कुछ खास नहीं, सिर्फ अच्छी चीजें पसंद है। वैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सबको अच्छे लगते हैं, जैसे कि आप। एनीवेज, जॉब करेंगे आप? जॉब? हाँ, मेरे ऑफिस में एक वैकेंसी खाली है, आप बासानी कर सकती हैं। अभी एक शॉर्ट कोर्स चल रहा है मेरा, वो खत्म होगा तो ही सोच सकती हूँ मैं। अच्छा लीना, उस ब्लैकमेलर का दोबारा फोन तो नहीं आया आपको?
नहीं, कोई कॉल नहीं आई उसकी। आपने कुछ पता करवाया उसका? आपने बिल्कुल ठीक कहा था। वो हिना के साथ राब्ते में था। उसने जो कुछ भी किया हिना के कहने पर किया। कल ही ना मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हिना इस हद तक गिर सकती है। अब खैर, अब वो मेरे साथ नहीं है। मैं फैसला कर चुका हूं। शहजाद, इतना बड़ा फैसला इतनी आसानी से मत कीजिए, थोड़ा सोच लीजिए। क्या सोचना लीना? मैं उस औरत के साथ नहीं रह सकता। वो तो शुक्र है कि मेरी उसके साथ औलाद नहीं। वरना फैसला लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता, लेकिन अब नहीं है। अब नहीं है। कितनी उदास थी आज अलीना, कितनी मासूम है और उसके सामने कितनी बदतमीज और शातिर है ना। आप ही सही कह रही थी कि अलीना मुखलिस है। ऐसे लोग नायाब होते, कदर करने के लायक। अली और एहसन वाकई दोनों ही बदकिस्मत निकले। किसका फोन आ गया? हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कौन? आंटी वो मैं हिना बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, क्या हाल है बेटा आपके? दरअसल मैंने पूछना था कि आपकी शहजाद से कोई बात हुई? हाँ बेटा, वो मगर देखो ना, कुछ वक्त तो लगता है। आंटी मैंने ना रिक्वेस्ट करनी थी कि आप थोड़ा जल्दी कर लें, क्योंकि अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब रहती है। बेटा अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही हूँ, अब आगे अल्लाह की मर्जी। इंशाल्लाह हो जाएगा। बस जैसी हो जाए ना आप मुझे फ़ोन करके बता दीजिए। ठीक है, मैं बता दूंगी आपको। हाफिज़। कुछ नहीं करेगी ये बुढ़ी मेरे लिए। अजीब लड़की है, अलीना सही कह रही थी, इसकी फितरत नहीं बदलने वाली। अच्छा ही हुआ ज्यादा बात नहीं की, वरना शर्मिंदगी उठानी पड़ती। इन 10,000 से तुम्हारी ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी। हर ज़रूरत की तरफ नहीं देखती मैं अलीना, बस आंखें बंद कर लेती हूँ। जो चीज़ हद से ज़्यादा ज़रूरी हो उसी को पूरा करती हूँ। मौसम बदल रहा था और दाइम के लिए कुछ कपड़े लेने थे, उसी के लिए पैसे चाहिए। क्या तुम्हारा शौहर बिल्कुल भी पैसे नहीं देता तुम्हें? बस घर पे जो थोड़ा बहुत राशन डाल देता है ना, वही उसका एहसान है। काम धंधा तो वो कुछ करता नहीं। आवारा गर्दी और फ़ोन पे लड़कियों से बातचीत कहाँ से ला के देगा घर पे। वक्त बदल जाएगा, सब सही हो जाएगा। परेशान ना हो। बताओ, चाय पियोगी? चाय वाय छोड़ो, तुम ये बताओ क्या करती हो सारा दिन? मैं बस कुछ नहीं, एक एकेडमी ज्वाइन की है, वहाँ पर कंप्यूटर कोर्स कर रही हूँ। हाँ, वैसे वहाँ पर सिलाई कढ़ाई भी सिखाई जाती है और उजरत पे नौकरी भी दी जाती है।
क्यों ना तुम वहाँ नौकरी कर लो, मैं तुम्हारी बात कर सकती हूँ। लेकिन मेरी सिलाई मशीन तो मंसूर ने तोड़ दी थी लड़ते वक्त। उसकी तुम फिक्र ना करो, वो मैं तुम्हें दे दूँगी। तुम जैसे मेरे कपड़े सी दोगी उसमें से मैं काटती रहा करूँगी। सोचती हूँ इस बारे में। सोचो नहीं, आगे बढ़ो। वैसे भी बहुत सारे कपड़े रखे हैं, मोहल्ले से भी तुम्हें मिल जाएंगे। अच्छा तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम जाते ही आज मशीन लो, मैं तुम्हारे साथ ड्राइवर को भेज देती हूँ। ठीक है, तुम मेरी बात भी कर लेना अकेडमी में। अच्छा ये बताओ रमशा कैसी है? बिल्कुल ठीक है। अभी उसने मुझे पिक्चर्स भेजी। वैसे अम्मा कंप्यूटर कोर्स तो मुकम्मल हो गया, अब आप बताएं मैं क्या करूं? ऑयल पेंटिंग सीखो ना, बचपन से तो तुम्हें शौक है वैसे भी। ये सही है। सबसे पहले आपके कमरे के लिए पेंटिंग बनाऊंगी। सही? ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। सारे तजर्बे मेरे कमरे पे करना। अरे ये किसका फोन आ गया? हिना? वो क्यों कॉल कर रही है? यही पूछ रही होगी ना कि फरवा से बात की कि नहीं की। तो साफ मना कर दीजिए कि वो लोग सुलह के लिए राजी नहीं है। अपने घर के मसले खुद हल करें, हमें परेशान ना करें। बेटा अब मैं कैसे किसी की आस उम्मीद तोड़ दूं? अच्छा ठीक है, आपसे नहीं होता ना तो मुझे दीजिए, मैं कह देती हूँ। दे लो फोन तो बंद हो गया। अच्छा जब आएगी ना कॉल तो तुम बात कर लेना। माँ आप भी ना। फरवा की। हेलो। अस्सलामुअलैकुम अलीना, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। एक्चुअली अलीना जाने के दिन करीब आ गए हैं तो शॉपिंग भी सर पे पड़ी हुई है, इतना सारे काम बाकी हैं कि मत पूछो। मैं सोच रही थी कि अगर तुम्हारे पास कुछ टाइम हो तो तुम शॉपिंग पे चल सकती हो मेरे साथ। अच्छा मैं अम्मा से पूछती हूँ, एक सेकेंड होल्ड करिएगा। ठीक है। क्या बात? अम्मा वो शॉपिंग में हेल्प करने के लिए कह रही है, क्या कहूँ? हाँ हाँ बेटा चली जाओ, कर दो उसकी हेल्प और अपने लिए भी कुछ ले लेना। हेलो। ठीक है फरवा, फिर मैं शॉपिंग में हेल्प करवा दूंगी आपकी। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें थोड़ी देर में पिक करूँ? नहीं, 1 बजे तक हो सकता है क्योंकि मेरी एकेडमी 12 बजे ख़त्म होती है, तो 1 बजे तक मेरे लिए सूटेबल रहेगा। हाँ हाँ श्योर, व्हाई नॉट। मैं तुम्हें 12 बजे के बाद पिक कर लूँगी, कोई इशू नहीं है। सी यू, बाय बाय। चले ठीक है, मैं इंतज़ार करती हूँ आपका। खुदा हाफिज़। चलो अच्छा है, चली जाना, उसकी हेल्प हो जाएगी। मतलब शॉपिंग्स हो रही हैं, वो भी साथ, अलीना और फरवा। अम्मा मैंने आपसे कहा था ना, वो लोग कभी हमारा भला नहीं चाह सकते। वो कहाँ से कराएंगे हमारी सुलह, कभी भी नहीं कराएंगे। अरे तो इसमें रोने की क्या बात है? और दोनों के साथ शॉपिंग करने से ये कहाँ से साबित हो सकता है कि वो तुम्हारी सुलह नहीं करा रहे? अम्मा मैं इन लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, यकीन करो मेरा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा ये लोग क्या गेम्स खेल रहे हैं। देखो हिना, पहले भी तुमने मेरी एक नहीं सुनी, तुमने अपना घर खुद खराब किया है। अब तुम मेरी बात सुन लो अच्छी तरह से, जल्दबाजी से काम मत लो। जल्दबाजी? मैं जल्दबाजी कर रही हूँ? इतने सारे दिन हो गए और मैं बल्कि कब से आपको कह रही हूँ कि आप खुद से आंटी से बात करें, लेकिन नहीं, आप तो रोज सुबह तैयार होकर निकल जाती हैं अपने रिश्ते कराने के लिए। बेटी तो जाए बाहर में। हाँ हाँ, तो रिश्ते ना कराऊं तो खाऊं कहाँ से? जाऊंगी मैं सुबह खुद से आके यहाँ, मालूम करूंगी उनसे। और वैसे भी अगर कुछ हुआ होता ना तो मेरे पास फोन आ जाता उनका, समझी? तो बातें करा लो बस। अम्मा मैं कसम खा के कहती हूँ, यकीन करें मेरा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। मैं पक्का वाला वादा करती हूँ कि मैं बहुत ख्याल रखूंगी शहजाद का, उसकी हर बात मानूंगी, घर का ख्याल रखूंगी, नौकरों से काम भी करवाऊंगी और तो और मैं फरवा की भी इज्जत करूंगी।
बेटा, अब पछताने का क्या फायदा? अलीना बीबी नजर नहीं आ रही। वो इस वक्त एकेडमी गई हुई है। अच्छा, वो आपसे जो मैंने काम कहा था वो किया आपने? शनाज, मैं भी बेटियों वाली हूँ। देखो, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, पर वो लोग मान नहीं रहे। क्या कहते हैं वो लोग? वही सब कुछ जो तुम्हें पहले बताया था। मुझे आपसे बड़ी आस है, आप एक बार फिर कोशिश कर देखें। अल्लाह का वास्ता मेरी बच्ची का घर बचा ले। देखो, तुम खुद क्यों नहीं कोशिश करती? खुद बात करके देखो ना। मैंने तो उनसे बात की है, वो तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। आप मेरे कहने से एक बार फिर कोशिश कर देखें। हिना कह रही थी कि वो उनकी अब हर बात मानेगी, कोई शिकायत नहीं होगी हिना से उन्हें। खुदा का वास्ता बेगम साहिबा, खुदा का वास्ता मेरी बच्ची का घर बचा ले, वरना वो मर जाएगी, वो मर जाएगी। ठीक है, तुम इतना इसरार कर रही हो तो एक बार फिर कोशिश करके देखती हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि वो लोग मानेंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी बेगम साहब, एक बार मेरी बच्ची का घर बसा ले, एक बार। सारी जिंदगी आपको दुआएं दूंगी, बस मेरी बच्ची का घर बचा ले, मेरी बच्ची का घर बचा ले। अल्लाह के बाद मुझे आपका आसरा है। आमीन। कल अलीना के एकेडमी जाने के बाद शहजाद को घर बुलाकर बात करती हूँ। फोन करूं उसे। हेलो। हेलो बेटा, मैं अलीना की अम्मी बात कर रही हूँ। जी आंटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। बेटा, तुमसे एक बात करनी थी, क्या कल तुम घर आ सकते हो? जी बिल्कुल आ सकता हूँ, मैं आ जाऊँगा। सब खैरियत तो है ना आंटी? हाँ हाँ बेटा, सब खैरियत है। चलें ठीक है, मैं हाजिर हो जाऊँगा। ठीक है बेटा। और अच्छा, एक और बात करनी थी बेटा, वो इस बात का जिक्र फरवा या अलीना से मत करना। ठीक है, नहीं करूँगा। खुदा हाफिज बेटा। बेटा, शनाज बहुत परेशान है। मुझे उनकी परेशानी का अंदाजा है आंटी, लेकिन अफसोस के साथ मैं कुछ भी नहीं कर सकता उनके लिए। बेटा, उसने बहुत यकीन दिलाया है कि हिना बदल गई है, अपने आप को सुधार लिया उसने। वो तुम्हें अब परेशान नहीं करेगी, सारी बातें मानेंगी। बेटा, उसे एक मौका और दे दो। कितनी सादा दिल है आप आंटी, आप भी और अलीना भी। वो भी मुझसे यही कह रही थी कि मैं वापस से घर बसा लूं हिना के साथ। खैर, आप जैसों की वजह से इस दुनिया में अच्छाई कायम है। देखें आंटी, हिना अलीना को ब्लैकमेल करने में इन्वॉल्व है। उसी की वजह से आपकी बेटी का घर 2 दफा उछड़ा, और आप उसका घर बसाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। बेटा, इन बातों के बदले नहीं लिए जाते। उसने जो किया है वो जाने।
मैं हिना को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। वो अपनी फितरत के हाथों मजबूर होकर ये सब दोबारा करेगी। मैं जानती हूँ उसकी फितरत है ये। हाँ तो मैं भी तो यही कह रहा हूं, उसकी ये फितरत कभी नहीं बदल सकती। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं हिना के साथ नहीं रह सकता। मैं उसे तलाक दे दूंगा। क्या? ये क्या कह रहे हो बेटा तुम? हाँ आंटी, और अलीना से मैं शादी करना चाहता हूं। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूं आंटी, मैं हमेशा से अलीना से शादी करना चाहता था। बस किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि ये हिना बीच में आ गई। लेकिन बेटा मैं अलीना से पूछे बगैर किसी बात का जवाब नहीं दे सकती। ठीक है, आप बात करें अलीना से। मैं आपके और अलीना के जवाब का इंतजार करूंगा। तब मुझे इजाजत है। खुदा हाफिज। यहाँ अकेली क्यों बैठी? कोई आया था क्या? शहजाद आया था। शहजाद आए थे? खैर तो थी? मैंने बुलाया था उसे, हिना की बात करनी थी ताकि दोनों की आपस में सुलह हो जाए। चैप्टर कब का क्लोज हो चुका है और आप अभी तक वहीं फंसी हुई हैं। और वैसे भी हम क्या कर सकते हैं? मना कितना मैंने कि उनके दरमियान नहीं बोलना, हमने इस मामले में नहीं पढ़ना। खैर क्या हुआ, आप दोनों मान गए? वो तो बात ही खत्म कर गया, लेकिन एक नई बात कर गया वो। नई बात? क्या नई बात? अम्मा बोले खामोश क्यों है? क्या बात? तुमसे शादी करना चाहता है। शहजाद मुझसे शादी करना चाहता है? हाँ, तुमसे शादी की ख्वाहिश की है उसने। It's impossible. मैं ऐसा नहीं हो सकता। मैं उससे शादी नहीं कर सकती, मैं सोच भी नहीं सकती। मगर क्यों? इसमें क्या बुराई है? अम्मा तो इसमें अच्छा ही क्या है? इस तरह तो हिना के लगाए हुए सारे इल्जाम मुझ पर सच हो जाएंगे। वो तो हमेशा बस यही कहती थी कि मैं शहजाद से शादी करना चाहती हूँ, मैं उसे बहाने से फोन करती हूँ, मैं ये चाहती हूँ, मैं वो लाइक उसका इल्जाम तो सच हो जाएगा और मैं एक बदकिरदार औरत का गोल्ड मेडल गले में लेके घूम रही होंगी बस। बेटा दुनिया का क्या है? दुनिया की जबान कौन बंद कर सका है? और उनकी गलत बातों की वजह से कोई जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। झूठ के पाँव नहीं होते। देखो बेटा, मेरा ख्याल है कि शहजाद बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें खुश रखेगा। हाँ माँ, बहुत अच्छा है, मानती हूँ। मैंने कहा कि वो अच्छा नहीं है, लेकिन ये शादी मैं नहीं कर सकती। मैंने बस साफ कह दिया आपको। आप प्लीज इस टॉपिक को खत्म कर दो तो बेहतर होगा। मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खाने जा रही हूँ।
अभी आपसे मशवरा तो नहीं किया मैंने, लेकिन जब आंटी ने मुझे बुलाया और हिना से सुलह की बात की तो मैंने उन्हें साफ कह दिया कि हिना का किस्सा मेरी तरफ से खत्म है और मैं अलीना से शादी करना चाहता हूँ। एक्चुअली मुझे यही वक्त सही लगा, मुनासिब लगा उनसे बात करने के लिए। रियली शहजाद, तुम सच कह रहे हो ना? वेरी हैप्पी फॉर यू, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। तुम देखना, तुम बहुत खुश रहोगे उसके साथ। सीरियसली आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। थैंक यू आपी। उसूलन तो बाप को बात करनी चाहिए थी, लेकिन हालात ऐसे पैदा हो गए थे कि मैंने ही बात कर ली। हाँ तो क्या हो गया अगर तुमने ये बात कर ली तो इट्स ओके। लेकिन मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि तुमने कितना अच्छा फैसला किया अलीना को अपनी जिंदगी में शामिल करने का। अलीना बहुत अच्छी लड़की है, समझदार, सुलझी हुई, और सबसे बढ़ के ये है कि कुदसिया आंटी ने उसकी तरबियत बहुत अच्छी की है। तुम देखना, तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगे। यू विल बी वेरी हैप्पी विद हर। बट उस बेचारी ने दुख भी तो बहुत देखे हैं। एनीवेज, बस मेरी तो दुआ ये है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। आमीन। आमीन। वैसे अलीना तो आपको पहले से पसंद थी, है ना? हाँ, मुझे तो वो पहले से बहुत पसंद है। यू नो व्हाट शहजाद, जब मैंने उसकी तस्वीर देखी ना, मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी अपने की तस्वीर देख रही हूँ। मुझे इतना अपनापन लगा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। शहजाद, इट्स हाई टाइम कि तुम हिना के बारे में कोई एक फैसला कर लो। जब तक तुम हिना का चैप्टर क्लोज नहीं कर देते, मैं किस तरह जाऊंगी कुदसिया आंटी के यहाँ अलीना का हाथ मांगने? तुमने उसके बारे में एक फैसला करना होगा। समझ रही हो ना मेरी बात? फिर तुम देखना, तुम्हारी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी मैं। अपने सारे अरमान पूरे करूंगी। आई एम सो हैप्पी कि तुमने ये फैसला किया है। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। थैंक यू, थैंक यू। अम्मा को मना भी किया था तुमसे कोई बात ना करें, फिर भी उन्होंने तुम्हें बता दी सारी बातें। हाँ तो सही किया ना जो उन्होंने बता दिया मुझे। इतना अच्छा रिश्ता है, तुम सोचो तो जरा इस बारे में। मुझे कुछ नहीं सोचना इस बारे में। पर शहजाद को क्या सोची थी कि ये शोशा छोड़ दिया उसने? अभी उसका अपने हिना से तो खत्म हुआ नहीं रिश्ता, मेरे बारे में सोचने लग गया। और वैसे भी अम्मा ने हिना को और शहजाद को उन दोनों का सुलह करवाने के लिए बुलवाया था, वो उल्टा मेरे बारे में सोचने लग गया। देखो, हिना वाला मामला तो वैसे ही फारिग हो गया, तलाक दे रहे हैं उसे। और तुम खुद सोचो, शहजाद इतना हम्बल, इतना पोलाइट बंदा है, हिना जैसी बीवी को इतने सब्र से उन्होंने बर्दाश्त किया। ऐसी क्वालिटीज ना बहुत कम मर्दों में होती है, और तुम ना खुशनसीब हो बहुत जो ऐसा रिश्ता मिला था। बस कर दो रमशा, ये शहजाद की खूबी और मेरी खुशनसीबी पे लेक्चर देना। मुझे उनकी खूबियों से इनकार नहीं है, लेकिन रमशा तुम जानती हो ना कि हिना ने मुझ पे क्या इल्जाम लगाए थे कि मैं शहजाद से शादी करना चाहती हूँ। अगर मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी तो हिना के सारे इल्जामात मुझ पे सच हो जाएंगे ना, और दुनिया क्या कहेगी? दफा करो सारी दुनिया को, दफा करो हिना को। जब अली और एहसन के मामले में तुम रो रही थी तो क्या दुनिया तुम्हारे साथ आके रोई है? हाँ, तुम सिर्फ अपने आप को देखो और अम्मी को देखो। इस रिश्ते पे कितनी खुश और कितनी मुतमईन है वो। इतना मुतमईन मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। रमशा प्लीज बस कर दो, मुझे रिश्ता कबूल नहीं, मैंने बस साफ कह दिया है। और आज के बाद इस घर में इस बारे में कोई डिस्कशन ना करे तो बेहतर होगा। अच्छा ठीक है, नहीं करूँगी इस बारे में बात। लेकिन एक बात बताऊँ तुम्हें, मैंने ना शाहजेब को ये रिश्ते वाली बात बताई थी, उन्होंने भी कहा है कि बहुत अच्छा रिश्ता है। तो कहा ना, तो ठीक है ना, बस बात खत्म हो गई, अब मुझे नहीं करनी इस बारे में बात। खुदा हाफिज। अरे बात तो सुन लो जी, पागल लड़की है। हेलो शहजाद, आप मेरा यकीन करें, आपकी जुदाई ने मुझे बहुत बदल दिया है। मैं तो पता नहीं कितने दिनों से कमरे में पड़ी हुई हूँ।
अंधेरा करके। मुझे तो लगता है हफ्ते से ऊपर हो गया मैंने सूरज की शक्ल भी नहीं देखी। बाखूबी जानता हूं मैं तुम्हें, बेवकूफ उसको बनाना जो तुम्हें जानता ना हो। कल तुम ही थी ना रेस्टोरेंट के बाहर अपनी सहेली के साथ? नहीं शहजादा, मुझसे कसम उठवा ले, मेरी तो तबीयत इतनी खराब है पिछले 2-3 दिन से, मैं तो घर से ही नहीं निकली। आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये मेरा मसला नहीं है। शहजाद मुझे प्लीज माफ कर दे, मुझे एक मौका दे दे, मैं आपकी हर बात मानूंगी। देखो है ना, तुम अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो। देखिए मैंने गलती की है ना, मैं मानने को तैयार हूँ, मैं आके आपके पैर पकड़ लेती हूँ। मेरे घर या ऑफिस में आने का सोचना भी मत दो। वैसे भी मैंने गार्ड्स को बोल दिया कि तुम घर के अंदर आ नहीं सकती, इसलिए कोशिश भी मत करना। शहजादा आप तो इतने संगदिल नहीं थे, आपको क्या हो गया? आप तो मुझसे मोहब्बत करते थे, कहते थे मेरे बगैर रह नहीं सकते। देखिए आपको तो पता है मैं आपसे कितनी छोटी हूँ, हो जाती हैं गलतियां इस उम्र में, मगर आप बड़े बने, माफ कर दे मुझे, एक मौका तो दे। ये जो कुछ भी हुआ है ना, तुम्हारी हरकतों की वजह से हुआ है। एंड प्लीज ये मोहब्बत का वर्ड तुम बोलना भी मत। तुम्हारे मुंह से सुनकर लगता है कि किसी ने गाली दी है।